सुप्रभात। आज का विषय है गुरु सेवा। गुरु सेवा। देखिए, पराई सेवा का आरंभ प्रथम गुरु से किया जाता है। मनुष्य को अभी अपने घर वाले कुटुंबी दिखाई देते थे। अब एक इनसे भिन्न मनुष्य जिससे ना कोई रिश्ता है, ना जात बरादरी का है, उसका प्रेम पात्र बनता है। स्त्री और पुत्रों की तरह उसकी भी सेवा का भार वह अपने ऊपर लाता है। उनकी ही तरह उस गुरु को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखता है, उसे अपना समझता है। बस यहाँ से ही परमार्थ के रास्ते की शुरुआत होती है। अभी तक उनका दिल अपने घर की चार दीवारी के अंदर कैद था, स्त्री बच्चों में फंसा था। अब कुछ आगे बढ़ के एक ऐसे मनुष्य के पास पहुंचा है जिससे सांसारिक कोई रिश्ता नहीं है, सांसारिक कोई लाभ या उससे मिलने की उम्मीद नहीं है। केवल ईश्वर के लिए हम उनके पास पहुंचे हैं। तो ईश्वर से मिलने के लिए हमने उनसे नाता जोड़ा है, उससे भी अपना प्रेम पात्र बनाया है। आरंभ में विश्वास और प्रतीति अधिक नहीं होती, पर आगे ज्यों ज्यों अभ्यास और परस्पर मिलाप या सत्संग में आंखें खुलती जाती हैं, उधर से मोह कम होता जाता है और इधर को बढ़ता जाता है। तो इसी प्रेम और वैराग्य के वशीभूत हो शिष्य जब गुरु की निष्काम सेवा करने को तत्पर हो जाता है, गुरु के कष्टों को वह अपना ही कष्ट समझने लगता है और बिना बदला चाहे तन से मन से गुरु की सेवा में जुट जाता है, तभी गुरु की दया उमड़ती है और उसे उठा के कहीं का कहीं पहुंचा देती है। तो सेवा भाव से, आज्ञा में चलने से किसी प्रकार भी गुरु को अपना बना लेना पड़ता है, तभी परमार्थ के गुप्त रहस्यों का पता मिल पाता है, तभी कल्याण का पथ शिष्य के लिए खुलता है। तो जितना जितना शिष्य उसका होता जाता है, उतना उतना ही उसकी आकर्षण शक्ति के सहारे वह ऊपर को आत्मा की ओर खिंचता जाता है, अपनी आत्मा को विस्तृत बनाता है। अर्जुन को भगवान ने जब अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश दिया, दिव्य दृष्टि देके जब आत्मदेश का अनुभव कराया, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, अद्भुत आनंद में सरोवर हो गया। उस समय वह पूछने लगा, प्रभु आपकी इस महान परविद्या के जानने का क्या उपाय है? तो उसके भगवान ने उत्तर दिया कि तादिद्दि प्राणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त दर्शने। बोले, अर्जुन इस विद्या की प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष के समीप जाए, सम्मुख पहुंचकर नम्रता से कपट व अहंकार त्याग के उनको मस्तक नवावे, सेवा से उन्हें प्रसन्न करे, फिर उनसे पूछे कि जब वे प्रेम पूर्वक इस गूढ़ ज्ञान का उपदेश करते हैं, तभी मनुष्य इसे जान सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो तात्पर्य यह है कि अमैथुनी सृष्टि के समय प्रथम ज्ञान मनुष्यों को परमात्मा से मिलता है। उसके पश्चात मैथुनी सृष्टि का नियम ही है कि एक दूसरे से ज्ञान मिलता है। इसी ज्ञान चक्षु खोलने वाले और आत्मदेश के निवासी को हिंदुओं में गुरु और मुसलमानों में मुर्शिद कहा जाता है। तो ऐसे मुर्शिद कामिल की बगैर खिदमत किए आज तक ना तो किसी ने कुछ ले पाया और ना कुछ ले सकता है। तो प्रथम छल छिद्र छोड़ के नम्रता पूर्वक उसके समीप जाओ, प्रसन्न करने के लिए उसकी निष्काम सेवा करो, फिर अपना मतलब उसके सम्मुख रखो। ये तीन बातें भगवान बता रहे हैं, इसी का नाम गुरु भक्ति है। तो कबीर साहब कहते हैं कि दासा तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास, पानी तज गए ओस को, कैसे मिटे प्यास। दास तन हृदय बसे, गुरु चरणन आधीन, कहे कबीर सो दास है, प्रेम प्रीति लौलीन। फल कारण सेवा करे, तजे न मन के काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। सेवा फल मांगे नहीं, सेवा करे दिन रात, के कबीर ता दास पर काल करे नहीं घात। सब कुछ गुरु के पास है,
पाइए अपने भाग। सेवक मन का प्यार है, रहे चरण में लाभ। गुरु की आज्ञा मान ले, सबका रथ सिद्ध होए। अमर अभय पद पाइए, काल न व्यापे सोए। तू तू करे तो निकट होए, दूर दूर करे तो जाए। तू तू करे तो निकट होए, दूर दूर करे तो जाए। जो गुरु राखे त्यो रहे, जो देवे सो खाए। साहब के दरबार में कमी काहू की ना आए। बंदा मौज न पावई, चूक चाकरी मुँह। तो कबीर साहब ने नहीं बल्कि सारे संत और सूफियों ने गुरु भक्ति पर बहुत जोर दिया है। एक तरफ हिदायत है कि गुरु को शिष्यों से किसी प्रकार की सेवा न लेनी चाहिए, तो दूसरी तरफ शिष्यों के लिए हुक्म है कि तन मन और धन से जैसे तुम अपनी ओर अपने घर वालों की सेवा करते हो, वैसे बिना गरज के आए गुरु की सेवा करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। जैसा कि श्री कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। तो ये दो प्रकार की बातें गुरु और शिष्य के लिए बताई जाती हैं। इसमें क्या रहस्य? कि परमार्थ क्या है? केवल अहंकार या खुदी को दूर कर देना। गुरु में अगर अहंकार आ जाएगा तो वो गुरु पतित हो जाएगा, और शिष्य में आ जाएगा तो उसे दूर फेंक दिया जाएगा। तो इस अहम के तोड़ने के लिए दोनों को परस्पर सेवावर्ती बनना लाजमी है। जो गुरु अपने को सबका सेवक समझेगा, उसे बड़े होने का अहंकार आ ही नहीं सकता। दूसरे वह निर्भर रहेगा इसलिए कि सेवा करने वाले का भी कुछ एहसान रहता ही है, और उसकी आंखें नीचे करनी पड़ती हैं उसको, तो समय समय पर उसका बदला चुकाना ही होता है, चाहे वह शरीर या धन से, चाहे वह आत्मकल्याण के रूप में हो। इस आत्मकल्याण के समय गुरु की अपनी गाढ़ी रूहानी कमाई में हिस्सा देना पड़ता है। बिना ऐसा किए शिष्य का उद्धार नहीं हो सकता, और बिना उद्धार किए अगर गुरु चलता बनेगा तो फिर उससे सेवकों के कर्जे को चुकाने के लिए संसार में जन्म लेना पड़ेगा, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए बताया जाता है कि जहाँ तक हो सके दूसरों से सेवा ना लेनी चाहिए, ताकि वह अपने को खुद ही व अहंकार से और कर्जे से बचा सके और निर्द्वंद हो के शरीर त्यागे। ये तो रही गुरु की बात। अब शिष्य का धर्म सुनो कि शिष्य को इसलिए गुरु सेवा लाजमी है कि वह छल छिद्र रहित भाव सहित किसी की सेवा करता है, तो उसे ऐसे सेवक की ओर सबका ही दिल खिंच जाता है और उनमें परस्पर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यही नियम गुरु के लिए है। गुरु से जब तक शिष्य के लिए प्रेम नहीं होगा, गुरु क्यों अपनी गूढ़ विद्या उसे देगा और क्यों उसके लिए परिश्रम करेगा? यद्यपि महापुरुषों का स्वभाव ही दूसरों के कष्टों को दूर करना है, उसका जीवन ही दूसरों के कल्याण के लिए होता है। वो बदला नहीं चाहते, परंतु फिर भी पात्र तो देखते ही हैं। सेवा से, नम्रता से, आज्ञा में चलने से ही पात्र और अपात्र की परीक्षा होती है, और वैसा मनुष्य उसकी दृष्टि में अधिकारी समझा जाता है। तो बिना अधिकारी के विद्या देना अपराध है। दूसरी बात यह है कि निष्काम सेवा से जो प्रेम उत्पन्न होता है वही आगे चल के इतनी घनिष्ठता कर देता है कि दोनों गुरु शिष्य एक जान दो काले हो जाते हैं। या तो गुरु शिष्य में प्रवेश हो, उसमें समझ आता है, या शिष्य को अपनी आकर्षण शक्ति से खींच के अपने अंदर ले जाता है। उस समय शिष्य का अहम गुरु में लीन हो जाता है। तो शिष्य अपने गुरु रूप से ही देखने लगता है, शिष्य नहीं रहता, केवल दोनों ओर गुरु ही गुरु रह जाता है। यह अवस्था सूफियों में फनाफिल शेख कहलाती है। फना के अर्थ मर मिटना और शेख के माने गुरु के, यानी गुरु में लीन हो जाना। गुरु का शिष्य के अंदर प्रवेश होना उनकी जुबान में तसर्रुफ करना कहा जाता है। तो जब साधक इस फनाफिल शेख के दर्जे को पहुंच जाता है तो उसके अंदर गुरु की सारी शक्तियां बिना परिश्रम उतर आती हैं। उसके सारे कमल खुल जाते हैं, उसका ज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, उसका अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, और ज्ञान का सूर्य उसके अंदर दैदीप्यमान होने लगता है। कुछ अंतर नहीं रहता, शिष्य गुरु का रूप ही हो जाता है। और आत्ममंडल के जिस स्थान पर गुरु की बैठक होती है वह एकदम खिंच के वहीं जा पहुंचता है। अगर गुरु आत्मदेश का निवासी है, वह हरदम परमात्मा में लीन रहने वाला है, उसके दर्शन करने वाला है, तो शिष्य भी उसी क्षण उसी स्थान में जा पहुंचता है और दर्शन करने लगता है। इसलिए सूफियों ने कहा कि फनाफिल शेख के बाद फौरन ही मुरीद
फनाफिल्ला हो जाता है। और यही अंतिम पद मुक्ति है। फनाफिल्ला का अर्थ परमात्मा में लय हो जाना है। जो ईश्वर में लय हो गया फिर उसके लिए क्या बाकी रहा। यही सब कुछ है जो गुरु की भक्ति से सहज ही में प्राप्त हो गया। इसलिए शिष्य की सेवा मुख्य है कि जब गुरु है तब मैं नाई, जब मैं हूं गुरु नाई। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाई। शिष्य इस प्रकार जब गुरु के प्रेम आकर्षण में बन जाता है और गुरु की शुद्ध हर समय रखने लगता है, तब वो देखता है कि धीरे धीरे उसकी सभी बातें बदलने लगी। कर्म, स्वभाव, रहन सहन सभी बदल के गुरु की तरह हो रही हैं। प्रथम भाव और विचार बदलते रहते हैं, फिर कर्म और स्वभाव में वही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। बात करने के समय कभी कभी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नहीं बोल रहा, गुरु ही बोल रहे हैं। उस समय बोलने की शैली भी वैसी हो जाती है। चलने के समय यही गुमान होता है कि गुरु ही चल रहे हैं। ऐसी अवस्था आने पर रज और तम का प्रभाव अंतःकरण से हट जाता है और सत प्रधान बन श्रेष्ठ और उत्तम विचार सम्मुख रहता है और सत्कर्मों की ओर उसे झुका देता है। आगे यही अवस्था दृढ़ होने पर सत्कर्म उसके स्वभाव में आ जाते हैं। अशांति से शांति की ओर बढ़ जाता है। इस क्रिया से अंतःकरण तो सबके बदलते देखे जाते हैं, पर किसी किसी साधक का बाहरी स्थूल रूप भी ऐसे बदल जाता है कि देखने वाले को तमीज करना मुश्किल पड़ता है। तो जिस समय इतनी फनाइयत शिष्यता में आ जाती है तो फिर उसे मायावी दैत्यों काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मत्सर से भय नहीं रहता। उसके अंदर इनमें से किसी का भाव नहीं हो जाता। ये तो सब संग आते हैं और संग ही जाते हैं, पर ये दब जाते हैं। इनके विचार नष्ट हो जाते हैं और इनमें समता आ जाती है। काम, क्रोध इत्यादि नष्ट करने की बात करना या उन्हें बिल्कुल खत्म करने का इरादा करना मूर्खता है। बिना इसके साधन में भी तो उन्नति नहीं हो सकती। तो जो केवल वाचक ज्ञानी है या साधना की बिल्कुल निचली श्रेणी में चल रहे हैं, वही अज्ञानवश इस प्रकार इनके क्षय करने की बातें किया करते हैं। महापुरुषों का सत्संग उठाए हुए समझदार साधक ये कभी नहीं सोचता। वह इनको साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है और फिर इन्हीं के सारे ऊपर चढ़ाई कर पार हो जाता है। उनको ऐसा करने के लिए साधक को किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। केवल हृदय कमल का मुख नीचे से घुमा के ऊपर कर देना होता है। जिस समय वह ठीक ऊपर हो जाता है, इन सब में समता आ जाती है। हृदय का घुमाव साधक स्वयं किसी गुरु की बताई हुई विधि से कर सकता है, वरना गुरु भी कभी कभी अपनी आत्मशक्ति शिष्य में प्रवेश करके ऐसा कर देता है। पर यह सब उसकी दया और कृपा पर निर्भर है। इन गुरु ऋणों को चुकाने के लिए सेवा करना लाजमी है। इन विकारों में समता आने पर साधक के अंदर यह गति हो जाती है कि वह मंगल कार्य में प्रसन्न नहीं होता, अमंगल के समय उदासी नहीं लगता, दुख में अति दुखी नहीं और सुख में अति सुखी नहीं। तो ना किसी से बैर और द्वेष और ना किसी से अधिक मोहब्बत। कोई काम मर्जी के मुताबिक बन गया तो खुशी नहीं, और ना चाहते हुए बिगड़ गया तो उसमें कोई रंज नहीं। जो कुछ मिल गया उसी में मगन, ना आगे की चाह ना पीछे का गम। ऐसों के अंदर कोई अपनी मर्जी नहीं रहती, कोई चाहना उनके दिल में नहीं उठती। वह भगवत मर्जी पर चलते हैं और मस्त रहते हैं। जिनके अंदर गुरु कृपा से ऐसी भावना का उदय हो जाता है, उनको फिर किसी साधन या सत्संग की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्ण हो जाते हैं। तो यही रिज़ा व तवक्कुल है। भगवान ने गीता में इस अवस्था को सबसे ऊंची स्थिति माना है। वो कहते हैं कि सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। जो कार्य के सिद्ध होने पर और सिद्ध होने पर एक ना सिद्ध होने पर एक सा रहता है, जो कार्यों के सिद्ध होने पर और ना सिद्ध होने पर एक सा रहता है, वही सबसे ऊंचा योगी है। इसी को उन्होंने ब्राह्मी स्थिति माना है। ब्राह्मी स्थिति से तात्पर्य ममता और कामनाओं को त्याग के परमात्मा में लय हो जाना है। इसका सबसे सरल उपाय संतों के यहाँ यही माना गया है कि गुरु में अपने को लय कर दो, उसके लिए अपने को मिटा दो। ब्राह्मी स्थिति उस दिन हो जाएगी
और फिर ऐसा शिष्य शिष्य नहीं रहेगा, वो गुरु की श्रेणी में आ जाएगा। तो कबीर साहब ने एक साखी में कहा है कि गुरु मिला तब जानिए, जब मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आप ही आप। कि जिस मनुष्य के समीप पहुंचते ही हृदय का संताप मिट जाए, उसे शांति और ठंडक मिले, तो समझ लेना चाहिए कि वह महापुरुष गुरु पदवी को प्राप्त किए हुए हैं। उसे गुरु ग्रहण कर लेना चाहिए। और जब तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आ जाएं कि हर समय भगवान की याद रहे, उनका आश्रय रहे, और कोई कामना और किसी से ममता ना रहे, तो समझना चाहिए कि अब हमारा काम पूरा हो गया, हम गुरु की तद्रूपता को प्राप्त कर चुके। बस इससे आगे कुछ नहीं। जो भक्त में लय हो चुका वो भगवान में लय हो चुका। आगे ऐसा कोई गुरुजन आचार्य दीक्षा से दीक्षित कर लोक कल्याण व सेवा के लिए उसे आज्ञा देते हैं, फिर वह भी शिष्य बनाने लगता है। इस इतने दुष्कर और कठिन मार्ग को सहज में तय करने के लिए गुरु सेवा और गुरु प्रेम लाजमी माना गया है। गुरु ऋण भी चुकता है और अपना काम भी बनता है। तो महर्षि पतंजलि ने चित्त के विकारों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर प्राणिधान माना है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के भरोसे अपने को छोड़ देना, उसकी मर्जी पर चलना, राजी व रजा। इस साम्यावस्था की प्राप्ति साधन उनके शब्दों से सुनिए कि मैत्री करुणा मुदितेपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनिश्चित प्रसादनम। वह कहते हैं कि दूसरे प्राणियों को दुखी सुखी देखकर, दूसरे प्राणियों को सुखी देखकर उनसे मित्रता या प्रेम करो। यदि किसी को दुखी देखो तो उस पर दया करो। धर्मात्माओं को देखकर प्रसन्न हो और पापियों से उदासीन हो जाओ। उदासीनता से तात्पर्य यह कि ना उनका बुरा चाहो ना भला, बेतकल्लुफ रहो। ऐसी भावना लाने पर चित्त निर्मल बन जाता है और विश्व प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो विश्व प्रेम की अवस्था बहुत ऊंची है। इसके आने पर सब अपने ही दिखाई देते, किसी से द्वेष नहीं रहता, किसी से घृणा नहीं रहती, सबके क्लेशों को दूर करने का दिल ललचाता है। ऐसा महान पुरुष तन मन से प्राणियों को आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक कष्टों से छुड़ाने में उद्योग करता रहता है। यही परसेवा है। कई आचार्यों ने इसी विश्व प्रेम की अवस्था को अंतिम पद या ब्राह्मी स्थिति माना है। हमको भी यहाँ तक जाना, इसलिए हमें अपने मोहब्बत के दायरे को बढ़ाना होगा। जो दिल अभी तक स्त्री और बच्चों में फंसा था, उनको ही सब कुछ मान रहा था, उनके ही प्रेम में दीवाना था, उस मोह के दलदल से निकल के बाहर सारे विश्व में फैलाना है। इसका सबसे सुगम उपाय है कि पहले इस साधना के लिए हम एक आदमी को चुने। वह मनुष्य ना तो कोई शरीर के नाते वाला हो और ना उससे दुनिया की कोई गरज निकलने की हमें कोई उम्मीद हो। यह केवल परमार्थ का साथी, उससे नेह बढ़ाने की कोशिश करें, बारंबार मिलने और खिदमत करने से उसे राजी करें और अपनी तरफ खींचें। ऐसा करने पर आपस में प्रेम बढ़ जाएगा और धीरे धीरे दिल में उसकी मोहब्बत का असर प्रकट होने लगेगा। दिल एक है, एक ही ओर बह सकता है। जो जब उधर को बढ़ता जाएगा त्यों त्यों उधर से मोड़ कम होता जाएगा, मोह कम होता जाएगा। इस तरह सहज में वैराग्य का साधन उसका पूरा हो जाएगा। तो शास्त्र कहता है कि अभ्यास और वैराग्य से दर्शन मिलता है। गुरु की बताई हुई क्रिया से निरंतर मन को एकाग्र करने का उद्योग करना चाहिए। इसी को अभ्यास कहा जाता है। और संसार की वस्तुओं और सांसारिक संबंधियों से दिल का लगाव कम हो जाना वैराग्य कहलाता है। तो ये वैराग्य गुरु प्रेम से मिलता है और इसी प्रेम को हृदय में उत्पन्न करने के लिए गुरु सेवा या गुरु भक्ति की जाती है। तो जब इतनी साधना पूरी हो चुके और मन अपने सगे संबंधियों की तरह गुरु से पूरी मोहब्बत करने लगे, तब फिर उसे थोड़ा और आगे बढ़ाओ। गुरु के दूसरे भक्तों में फैलाओ, जिनको तुम गुरु भ्राता या अपने सत्संगी कहते हो। ऐसा करने पर उनसे भी गाढ़ी मित्रता हो जाएगी और वह सब तुम्हें अपने मालूम होने लगेंगे। वह तुम्हें प्यार करेंगे और तुम उन्हें प्यार करो। यहाँ पर आकर तुम्हारी नज़र में संसारी रिश्तेदारी फीके पड़ जाएंगी और गुरु भाइयों के मुकाबले में गौड़ हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा कितनी विस्तृत हो गई सोचो।
कहाँ तो वह घर के अंदर थी और आज इन लोगों तक पहुंची जो ना तुम्हारी जात बरादरी के हैं, ना कोई पहले के दोस्त हैं, और आपने सबको उसमें, सब गुरु भाइयों में उसको फैलाया। इसी तरह दायरा बढ़ाते चलो यहाँ तक कि सारे विश्व में फैल जाए, बस काम पूरा हो गया। दिक्कत शुरू में ही पड़ती है, जब गुरु और गुरु भाइयों तक वह आ जाती है तो आगे वह स्वयं बढ़ जाती है। किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब तो उसमें हरकत पैदा हो गई। एक बात हम और भी बताएं कि गुरु अपनी सेवा से इतना राजी नहीं होता जितना कि गुरु भाइयों की सेवा से प्रसन्न होता है। वह तो ईश्वर रूप है, ईश्वरीय उसका स्वभाव है। भगवान भक्तों की सेवा से जितनी जल्दी रीझते हैं उतने अपने भजन से नहीं प्रसन्न होते। जहाँ दोनों से प्रेम का व्यवहार हो वहाँ तो सभी काम ठीक है। तो जैसे प्रीति कुटुंब से तैसे गुरु से हो, जैसे प्रीति कुटुंब से तैसे गुरु से होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। यही सबसे आसान रास्ता है। तो गुरु सेवा विश्व प्रेम तक पहुंचा देती है। गुरु सेवा ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देती है और जन्म सफल कर देती है। इसलिए गुरु सेवा परम आवश्यक है। धन्यवाद, शुक्रिया।